प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए 21 वीडियो दे चुका हूँ। मेरे जो 21वां वीडियो था उसमें वैद्युत दुर्ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव ज्ञात करना था। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चलेगा जिससे एक मास्टर फार्मूला प्राप्त होगा आपको। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। मैं लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा और लिखना स्टार्ट करिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये जो टॉपिक है आपका, ये है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो नोट करेंगे। देखिए, मैं इसके लिए फिगर बना रहा हूँ। मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और द्विध्रुव AB -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। बेटे यहाँ तक समझिएगा, ये AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2L है, तो इस अल्प दूरी को मध्य बिंदु से L और L में डिवाइड कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, ये बिंदु मध्य बिंदु O है, इससे काफ़ी दूरी पर यानी आध दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु P को B से मिलाएंगे और A से मिलाएंगे। बिंदु P को B और A बिंदुओं से मिलाएंगे। मिलाने के बाद क्या करेंगे, OP जो रेखा है हमारी, इस पर एक लंब डालेंगे बिंदु B से। B बिंदु पर काटना है, एक लंब इधर से डालेंगे। ये बिंदु D पर काटता है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका। ये एंगल थीटा है। ये फिगर तैयार है हमारा। यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। अब देखिए, मैं इसकी थ्योरी बोल रहा हूँ। पहली बात समझिए, टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसके लिए फिगर है, इसके लिए थ्योरी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है।
इसी से बन जाएगी। लिखें किस प्रकार से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ आप लिखें। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से काफ़ी दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। माना बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक, माना बिंदु P के ध्रुवीय निर्देशांक r थीटा है। बात समझ में आ रही है? इस बिंदु P के जो ध्रुवीय निर्देशांक हैं वो r और थीटा हैं। बिंदु P को बिंदु A तथा B से मिलाकर रेखा OP पर लंब BC व लंब AD खींच लेते हैं। चूंकि द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, तब BP की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से लंब डाला है तो ये BP बराबर हो जाएगा CP के। तब BP बराबर CP बराबर इतनी वैल्यू निकाल दी हमको CP। और O से P तक की दूरी कितनी है? R में से इतनी दूरी हटा देंगे। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आपका क्या? cos थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। तब इसकी जो वैल्यू आएगी, CO के बीच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी L cos थीटा। ऐसे यहाँ से O और D की वैल्यू आएगी, वो आएगी L cos थीटा। बात समझ में आ रही है आपके? तब हम BP की वैल्यू निकालेंगे तो BP बराबर हो जाएगा आपका CP बराबर OP माइनस CO। समझिएगा। OP माइनस OC, ये घटा दिया जाए तो इतनी दूरी निकल जाएगी। OP माइनस OC बराबर OP की दूरी कितनी है? 8 माइनस अभी बताया मैंने इसकी दूरी L cos थीटा माइनस L cos थीटा। ये BP की दूरी निकल आई। BP और CP की वैल्यू बराबर होगी। इसी प्रकार AP की वैल्यू निकालेंगे। तब AP बराबर हो जाएगा आपका DP के। AP बराबर DP और DP बराबर किसके हो जाएगा आपका? DP बराबर किसके हो जाएगा? OP प्लस OD। OP प्लस OD का मान L cos थीटा। तब ये आ जाएगा R प्लस L cos थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ रही है यहाँ तक? अब क्या करेंगे हम? तब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव
विभव V1 बराबर 1/4πε0 Q बटे R माइनस L cos थीटा, समीकरण 1 बन जाएगा। क्योंकि बीपी की दूरी है, Q बट्टे बीपी आएगा, बीपी के स्थान पर डायरेक्ट कर दिया है मैंने इसे, ये आ जाएगा L cos थीटा। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव V2 निकाल लेंगे। V2 बराबर आ जाएगा -1/4πε0 Q बटे R प्लस L cos थीटा। ये समीकरण 2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। इसके बाद में क्या करेंगे, बिंदु B पर यहाँ लिखेंगे आपको चूंकि विभव अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे तो आ जाएगा बेटे V बराबर V1 प्लस V2। V1 और V2 के मान समीकरण 1 और 2 से रख दें, तो रखें तो ये आ जाएगा 1/4πε0 Q बटे R माइनस L cos थीटा माइनस, यहाँ प्लस है, चूंकि यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q बटे R प्लस L cos थीटा। इसमें से Q बटे 4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो V बराबर Q बटे 4πε0 कॉमन ले लेंगे, तब बचेगा आपका 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। बात समझ वाली। इसका लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा आपका Q बटे 4πε0। इसका जो लघुत्तम आएगा वो आ जाएगा R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। ऊपर बचेगा आपका R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद R से R कट जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसको हल कर लेंगे, तो अब V बराबर आ जाएगा आपका Q बटे 4πε0 2L cos थीटा बटे R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद इधर करेंगे। अब बेटे इसमें क्या होगा, इसके बाद में आपको एक लैंग्वेज लिखनी होगी, L² cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन R। ये बात लिखनी होगी आपको। इसके बाद यहाँ पर L² cos स्क्वायर थीटा लेस देन R²। चूंकि लिखेंगे, थ्योरी में लिखेंगे आप इसको इस तरह से, चूंकि L² cos स्क्वायर थीटा का मान R² की तुलना में नगण्य है, अतः
एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ने पर छोड़ देंगे तो बी बराबर कंडीशन आ जाएगी आपकी। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखेंगे Q यहाँ हो जाएगा तो 2QL हो जाएगा, ये 2QL कॉस थीटा बट्टे इतना आ जाएगा। तो बी बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया गया यहाँ पर। यहाँ लिखेंगे चूंकि P बराबर 2QL, यहाँ रख देंगे 2QL, तब B बराबर आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यही जो होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर वोल्ट। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है। यहाँ बेटे दो कंडीशन पैदा होती हैं। यही क्या है आपका मास्टर फॉर्मूला, यही आपका ये मास्टर फॉर्मूला है। अब इसी के अनुसार हम दो कंडीशन निकालते हैं। एक पहली कंडीशन लिखते हैं आप अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, इस सूत्र से अच्छी स्थिति में चले हम। तो जब अच्छी स्थिति में चलेंगे तो थीटा बराबर होगा आपका 0। क्योंकि द्विध्रुव की अक्ष पर जाएंगे तो थीटा एंगल 0। जब थीटा एंगल 0 तो कॉस 0 बराबर 1। तब ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर वोल्ट। अच्छी स्थिति में जो 21वां वीडियो है मेरा, उसमें अच्छी स्थिति में विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर वोल्ट आया था, वही यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, मैं मिटाने की वजह से नहीं, क्योंकि बच्चे लिख लेंगे इसको आराम से, इसलिए अब हम चलेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में जब निरक्षीय स्थिति में चलेंगे तो थीटा बराबर आएगा 90, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0। इस सूत्र में कॉस थीटा की जगह पर कॉस 90 रखें तो 0 हो जाएगा पूरा। जब यहाँ कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा पक्ष 0 हो जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा 0। समझ में आ रहा है? निरक्षीय स्थिति में क्या आया था हमारा 0। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक ही बार में ब्लैक बोर्ड पर मैंने इसलिए किया है, इसको आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पोर्शन है, आपको कुछ भी याद ना रहे तो आप केवल इस मास्टर फॉर्मूले को याद रखें। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर वोल्ट। ये किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकालने का मास्टर फॉर्मूला है। जब आप अच्छी स्थिति में निकालें तब थीटा बराबर 0 रख दें, तब इतना आ जाएगा। कॉस 0 का मान सभी को पता है 1 होता है, इसलिए P बटे आर स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा। और जब आप निरक्षीय में निकालें तो थीटा बराबर 90 डिग्री रखना है। निरक्षीय में, निरक्षीय का मतलब है अनुप्रस्थ स्थिति यानी द्विध्रुव के लंबवत ऊपर को 90 अंश के एंगल पर। तब V बराबर 0 हो जाएगा, चूंकि cos 90 का मान 0। जब ये पक्ष 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा राइट हैंड 0 हो जाएगा। तब V बराबर 0 हो जाएगा। अब आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जिससे कि और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं हर वीडियो को बड़े सिंपल भाषा में पढ़ा रहा हूँ, बड़ा आराम से। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं समझने के लिए। मैंने पूरी थ्योरी को समझाया है, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, मैं दोबारा फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। ये ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की अंत दूरी 2l है। एल और एल में तोड़ दिया। मध्य बिंदु ओ से बहुत अधिक दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करेंगे, बिंदु पी को बिंदु बी और ए से मिला करके ओ पी रेखा पर लंब डालेंगे बीसी और लंब एडी। ओसी की वैल्यू और ओडी की वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात से निकाल लेंगे। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टेकरण करके, तो इसकी वैल्यू एल कॉस थीटा, ये एल कॉस थीटा, सब यहाँ से सीपी की वैल्यू, ये बीपी की वैल्यू सीपी के बराबर होगी। ऐसे ही एडी यानी डीपी की वैल्यू एपी के बराबर होगी, तब ये निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है, बिंदु पी के ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा है, तब बीपी बराबर इतना आर थीटा है। चूंकि द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है, द्विध्रुव की लंबाई अल्प है, बहुत कम है, इसलिए ओपी माइनस ओसी बराबर आर माइनस एल कॉस थीटा और एपी बराबर डीपी बराबर ओपी प्लस ओडी आर प्लस एल कॉस थीटा। पूरा आर्टिकल इसी तरह से हल कर लेंगे। समझ में आ गया? ये उतार लें आप आराम से। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव, इसे मिटाता हूं मैं, इसको जल्दी देख लीजिएगा। इसका जो अगला टॉपिक है वो है बिंदु आवेशों के समूह के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव बेटे, इसमें थोड़ी थ्योरी लिखनी होगी, तो आप थ्योरी लिख लीजिए इसकी। देखिए, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः किसी बिंदु पर कई आवेश हों तो उन आवेशों के कारण विद्युत विभव को बीजगणितीय योग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। माना कोई बिंदु प्लस Q1 कॉमा प्लस Q2 कॉमा माइनस Q3 तथा
माइनस Q4 आवेश के बिंदु आवेशों से क्रमशः R1, R2, R3, R4 और भी हो सकते हैं आवेश, कोई भी कर लीजिए। अधिक कितने भी, कई का मतलब है बहुत सारे, मीटर दूरी पर हो तो उस बिंदु पर कुल विभव कुल विभव देखिए, एक आवेश के कारण विभव क्या था हमारा, 1/4πε0 Q/R वोल्ट, यही तो था। अब इन समूहों के कारण क्या होगा, सभी को जोड़ देंगे तो V बराबर आ जाएगा आपका, इसमें से 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, पुस्तक में बचेगा आपका Q1/R1 प्लस Q2/R2 माइनस, प्लस का चिन्ह लगाएंगे लेकिन माइनस का आवेश है इसलिए माइनस का प्रभाव होगा विभव पर, माइनस Q3/R3 माइनस Q4/R4 वोल्ट। बहुत से आवेश लगे हों तो उसके लिए ये फॉर्मूला प्रयोग होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम आपको केवल इतना ही पढ़ाएंगे। ये हमारा 22वां वीडियो है। आप वीडियो को, प्रत्येक वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।